बच्चों जय माता दी, नमस्ते। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपातों के, या ऐसे कह सकते हो आप, दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल और योगफल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उसी जगह से हम आज फिर आपको शुरुआत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बचे थे जिन्हें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा पहला, tan 20 अंश, tan 40 अंश, tan 60 अंश, tan 80 अंश। tan 20 अंश, tan 40 अंश, tan 60 अंश, tan 80 अंश बराबर बच्चों हमें सिद्ध करना है 3। हमें 3 सिद्ध करना है। ठीक है, और देखो आप कैसे लगाओगे इसको। वैसे ही देखिए, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिए भी थे और वैसे ये क्वेश्चन है 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश। इसमें आपको किस कोण का मान ज्ञात होता है? तो आपको कोण का मान ज्ञात होता है 60 अंश का। तो आप पहले इसको लिख दीजिए। LHS हमने यहां लिखा tan 60 अंश, फिर बड़े कोणों के मान रखे tan 80 अंश, tan 40 अंश, tan 20 अंश। अब tan 60 अंश का मान जानते हो बच्चों, √3 होता है। tan 80 अंश को हमने लिख दिया tan sin 80 अंश बटे cos 80 अंश इंटू sin 40 अंश को लिख दिया sin 40 अंश बटे cos 40 अंश, tan 40 अंश को लिखा, और tan 20 अंश ऐसे ही रखा रहने दिया। अब देखो बच्चों, यहां यदि हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें तो यहां 2 sin A इंटू sin B का सूत्र बन जाएगा। तो यहां हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग भी कर दिया। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? 2 sin A sin B लगा देंगे अंश में। तो ये क्या होता है? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये होता है। और नीचे कौन सा सूत्र लगेगा? 2 cos A cos B लग जाएगा। तो ये क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग आपको इसमें कर देना है। तो आप क्या लिखोगे यहां? √3। इसमें देखो हमने सूत्र लगाया ऊपर वाला cos A माइनस B। तो cos 80 माइनस 40 माइनस cos 80 प्लस 40, ये हो गया अपान, ऐसे इसमें 2 cos, जब 2 cos A cos B लगाओगे आप तो ये नीचे वाला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये सूत्र लग गया। और ये हमने यहां tan 20 अंश ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, √3, ये कितना हो गया? cos 40 अंश माइनस cos 120 अंश बटे cos, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 120 अंश प्लस cos 40 अंश, ये हो जाएगा। और यहां इंटू हुआ tan 20 अंश। अब आगे देखिए आप, ये tan 20 अंश लिखा हुआ है, √3 cos 40 अंश, cos 120 का मान आप जानते हो कितना होगा? cos 120 का मान -1/2 होता है, अपान, फिर यहां -1/2 और प्लस cos 40 अंश हुआ। अब इसको भी हमने चेंज कर दिया sin 20 अंश बटे cos 20 अंश। अब हमने यहां 2 LCM ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2 cos 40 प्लस 1/2। यहां भी 2 LCM ले लिया तो -1 प्लस 2 cos 40/2 इंटू sin 20 अंश बटे cos 20 अंश। ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। sin 20 का आप ऊपर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 cos 40 sin 20 अंश प्लस sin 20 अंश बटे, नीचे गुणा करोगे तो माइनस cos 20 प्लस 2 cos 40 cos 20 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, यहां कौन सा सूत्र लगा दोगे आप? ये लिख गया 2 cos A sin B, 2 cos A sin B लिख गया। तो ये क्या होता है?
टू कास ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और प्लस साइन बी से लिख जाएगा यहां अपान ये माइनस कास बी से ऐसा ही लिखा रहेगा, यहां टू कास ए कास बी तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखो बच्चों अंडर रूट 3 यहां कितना हुआ साइन 60 माइनस साइन 20 प्लस साइन 20 अपान माइनस कास 20 प्लस कास 60 और प्लस कास 20। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, कितना हुआ अंडर रूट 3 इंटू साइन 60 बटे कास 60 कितना हो जाएगा tan 60 और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 किया कितना हो गया 3। हमें बस देखो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था बच्चों। देखिए ये सिद्ध हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, दोबारा समझ लीजिए यहां tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 बराबर हमें 3 सिद्ध करना था। तो हमने क्या देखा कि हमें tan 60 अंश का मान मालूम होता है, तो सर्वप्रथम हमने tan 60 लिख दिया। फिर इसके बाद बड़े त्रिकोणमितीय अनुपात पहले रखे बड़े कोणों के, तो 80 बड़ा है सबसे रख दिया, 40 रख दिया, 20 सबसे लास्ट में रख दिया। अब tan 60 का मान अंडर रूट 3 रख दिया, tan 80 को हमने लिख दिया sin 80 बटे कास 80, tan 40 को लिख दिया sin 40 बटे कास 40, tan 20 ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल लिखे, तो हमें सूत्र कौन सा लगेगा इसमें 2 sin a sin b 2 cos a cos b। तो देखा हमने कि दो यहां नहीं है तो हमने अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया। इसके बाद देखो हमने लिख दिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया, इन सूत्रों का दोनों अंश में इसका प्रयोग किया और हर में इसका प्रयोग कर दिया, हम ये पा गए। अब इसमें हमें कास 40 के मान नहीं मालूम परंतु कास 20 120 के मान मालूम है। देखो हमने यहां इनके मान रख दिए, कास 120 का मान -1/2 यहां भी रख दिया, ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। हमने दो लघुत्तम ले लिया, ये आप कर लोगे। दो लघुत्तम लेने के बाद साइन 20 का इसमें गुणा और कास 20 का गुणा इसमें कर दिया। फिर देखो यहां दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये गुणनफल का सूत्र लग गया 2 cos a sin b 2 cos a cos b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। और जो ही हल किया तो हमें sin 60 बटे cos 60 मिला, ये होता है tan 60 का मान रख दिया है, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तैयारी करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है tan a प्लस बी बटे 2। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, tan a प्लस बी बटे 2 प्लस tan a माइनस बी बटे 2 बराबर हमें सिद्ध करना है 2 sin a अपान cos a प्लस cos b, ये सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों यहां tan a प्लस बी बटे 2 लिखा हुआ है, यहां tan a माइनस बी बटे 2 लिखा हुआ है, सिद्ध करना है 2 sin a अपान cos a प्लस cos b, ये सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या करें, इसे हम sin cos में चेंज कर दें, क्योंकि हमें sin cos में लाना है। हमने यहां लिख दिया LHS, संख्या लिख दी tan a प्लस बी बटे 2 प्लस tan a माइनस बी बटे 2। इसके बाद tan को बदला sin cos में, तो sin a प्लस बी बटे 2 अपान cos a प्लस बी बटे 2 प्लस sin a माइनस बी बटे 2 अपान cos a माइनस बी बटे 2। ठीक है, अब हमने एलसीएम इसमें ले लिया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान सवाल है, cos a प्लस बी बटे 2 इंटू cos a माइनस बी बटे 2, ये एलसीएम हुआ। इसका गुणा आप इधर कर दोगे, कितना हो जाएगा sin a प्लस बी बटे 2 इंटू cos a माइनस बी बटे 2 प्लस cos a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन
a माइनस बी बटे 2। देखो बच्चों अंश में क्या बन गया, ध्यान से देखो तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। और नीचे आप ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू लिखा हुआ है। तो कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू नहीं होता, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू बराबर कास सी प्लस कास डी होता है। तो हम देखिए यहां लिखे दे रहे हैं टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू बराबर क्या होता है, कास सी प्लस कास डी। तो यहां 2 नहीं लिखा हुआ है तो हम इसमें 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। तो देखो बच्चों ऊपर लिख गया 2 साइन ए इतना है और प्लस बी इतना है, हो गया अपान ये देखिए अब लिख गया साइन कास सी प्लस डी बाई, सी के स्थान पर कितना है ए और डी के स्थान पर कितना है बी, तो सी के स्थान पर हमने ए रख दिया और डी के स्थान पर बी रख दिया। तो ये कितना हो गया कास ए प्लस कास बी। अब आप इनको हल करो तो हो जाएगा 2 साइन, हर बराबर है देखिए इसके, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा करके 2a अपान 2 अपान कास ए प्लस कास बी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 2 साइन ए अपान कास ए प्लस कास बी। देखो ये भी सिद्ध हो गया बच्चों, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखने में बड़ा है लेकिन लगाने में बिल्कुल सरल है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको 2 कोणों के गुणनफल के त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल के सूत्र बताए और 2 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के योगफल और अंतर के सूत्रों का प्रयोग आपको बता दिया है। बच्चों ये सूत्र अच्छी तरीके आपको याद कर लेने। अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कोणों के अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, बताएंगे हम आपको अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।